नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है पलक। मेरा नाम है शुभम और आगे हैं आपके लिए लेकर एक नया रिएक्शन वीडियो। भाई रिएक्शन वीडियो होने वाला है इस्लाम जिंदाबाद यूट्यूब चैनल का। ओरिजिनल वीडियो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वीडियो का टाइटल है हजरत राबिया बिस्री का वाक्या। भाई ये जो वाक्या है वो बताया जा रहा है मौलाना तारिक जमील जी के द्वारा, और बहुत ही अच्छे एक स्पीकर हैं, बहुत ही अच्छे एक स्कॉलर हैं। इनके और भी वीडियोस का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो एंड स्क्रीन में इनकी पूरी प्लेलिस्ट लगी हुई है। आप प्लीज जाके पूरा वीडियो उनके जो वीडियोस है वो देखिएगा। और चलिए बस बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा अपने खामिद से फरमाती, रात को गुस्ल करके कपड़े पहन के खुशबू लगा कि आपको मेरी जरूरत है। अगर वो कहते नहीं तो फिर कहती मुझे इजाजत है मैं अपने अल्लाह से बात कर लूं। कहने के हाँ इजाजत है। फिर सारी रात सजदे में गुजर जाती थी और नफलों में गुजर जाती थी और रोने धोने में गुजर जाती थी। जवानी में फौत हो गई 40 साल की उम्र में। जब इनका इंतकाल हुआ तो एक खादमा साथ थी, उससे फरमाने लगी देखो मैं जब मर जाऊं ना तो मुझे रातों रात दफन करना है, और जिस कुर्ते में मैं तहज्जुद पढ़ती थी वो मुझे कफन देना है और किसी को बताना नहीं। तो अगले दिन वो ख्वाब में मिली उसी खादमा को। उनका मां जी आपके साथ क्या हुआ? कहा मुनकर नकीर आए थे कब्र में, मुझसे कहने लगे मन रब्बु की, तेरा रब कौन है? तो मैंने कहा सुबहान अल्लाह, 40 साल जिसे ना भुला सकी 4 रात जमीन के अंदर आकर उसे भूल जाऊंगी। तो मुनकर नकीर कहने लगे चलो इसका हिसाब क्या लेना। तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत पोशाक पहनी हुई थी। कहा आपका तो कफन वो तहज्जुद वाला कुर्ता था, ये सब्ज रेशम कहां से आ गया? कि ये सब्ज रेशम मुझे अल्लाह ने पहनाया है और तहज्जुद का कुर्ता लपेट के रख दिया गया है। क़यामत का दिन मेरे आमाल के अंदर उससे भी तोला जाएगा, मेरा वो कुर्ता भी तोला जाएगा जिसमें वो तहज्जुद पढ़ा करती थी। तो अगर हम तहज्जुद नहीं पढ़ते कम से कम फर्ज नमाज तो हो जाए। मेरे अजीज और बड़े दर्द से कहता हूं हमारे 10% से ज्यादा नमाजी नहीं है, 90% मुसलमान नमाज छोड़ चुके। जब आदमी सजदे में सर रखता है तो अल्लाह की कसम तख्त सरा तक जमीन ठंडी हो जाती है और जमीन के दूसरे टुकड़ों पर फख्र करते कि देखो मेरे ऊपर सुबहान रब्बी आला आला के नगमे गाए गए हैं और मेरे ऊपर अल्लाह को याद करने वाले का माथा आके टिका है। मैं आप सब बच्चों की, आपके असातिज़ा की मेहनत करता हूं कि आपका पेशा बड़ा आलीशान पेशा है। आप ताजर ना बनो, डॉक्टर बनो। आप बच्चियों से भी कहता हूं अगर अल्लाह कल को तुम्हारी चला दे मेडिकल तो ताजर न बनना, डॉक्टर बनना, मसीहा बनना, जालिम न बनना, पत्थर दिल न बनना कि आने वाले की हाय तुम्हें रुलाने के बजाय मजीद पैसे बनाने के लिए खड़ा कर दे। ऐसा ना करना अल्लाह के वास्ते, वरना मेरा ये देश कभी भी सवाल से नहीं निकल सकता। हमने एटमी ताकत बन के देखा लेकिन जिल्लत के बस्तियों में और आगे चले गए और नीचे चले गए। नमाज ना छोड़ो, किसी हाल में ना छोड़ो। तुम्हारी क्लास चल रही है, क्लास के बाद जाके पढ़ो। आप क्लिनिक में बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं कि भाई मैं शायद मस्जिद में जाने में मुझे मुश्किल पेश आई, फारिग होकर अपने क्लिनिक में नमाज की जगह बनाए। अल्लाह के सामने सब रखना। आप घर में हैं, नमाज। अब्दुल लतीफ साहब बड़े अल्लाह वाले थे, हम उनके पास बैठे हुए थे, 2 आदमी आ गए। तो एक ने आकर, ये कोई 30-40 साल पुरानी बात है लेकिन मुझे याद इस तरह रहेगी कि उसका एक्शन, उसकी दुआ, उन बुजुर्गों का जवाब वो ऐसा अजीब सा था कि वो आज तक नक्शा मेरे जहन में फिक्स हो गया। उनकी दाढ़ी थी छोटी, सर पर टोपी थी खाकी रंग की और बड़ा चश्मा था, यूं ऐसे करके चौड़ा चश्मा था। आकर कहने लगे हजरत जी दुआ करो अल्लाह रिज़्क़ हलाल देवे ते बहुता सारा देवे। यूं हाथ फैलाए, अल्लाह ताला रिज़्क़ हलाल देवे, बहुता सारा देवे। उन्होंने बड़े पोले मुंह से कहा हलाल था थोड़ा ही लबू। वो ऐसे उन्होंने बेसाख्ता हलाल था थोड़ा ही लबू, वो मेरे अंदर रासिख हो गई ये बात।
डॉक्टर हो, ताजर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, जमींदार हो, काश्तकार हो, सनतकार हो, हलाल हराम के मुकाबले में थोड़ा रहेगा और शैतान दिखाता रहेगा, देखो 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 बड़े जबरदस्त है, नहीं रोकना है रोकना है रोकना है रोकना है कि एक दिन अल्लाह के सामने भी खड़े होना है। अगर ये मरीज कल को क़यामत के दिन जाहिद का गिरबान पकड़ के खड़े हो गए, या अल्लाह मेरी तो 5 रुपए की दवाई से भी काम चल सकता था, इसने 100 रुपए की गोली लेकर दी, तू पूछ इससे, तो क्या जवाब दोगे उसने? अगर जो ये ऐसा नहीं करता मुझे पता है, इसलिए मैंने इसका नाम लिया है, तो क्या जवाब देगा वो? तो दूसरी बताई कुलू मिनत तय्यिबात, हलाल खाना है, हराम नहीं खाना। फिर तीसरा खाने का उसूल बताया, कुलू वशरबू वला तुसरफू, खाओ भी सही पियो भी सही, पर पेट भर के ना खाना वरना बीमारियों का शिकार होते रहो। तो वो ना खाना, गोश्त, रोटी, चावल, सीढ़ी तबाही फेर दी। तो कम से कम अब डॉक्टर तो अच्छा नमूना पेश करो। तो पहला उसूल बताया है, इंसान अच्छा कामिल नमूना कब बनता है? सेहत अच्छी। सेहत अच्छी कैसे होती है? ग़िज़ा सही, ग़िज़ा। जैतून कड़वा होता है, इंजीर मीठी होती है। तो एक बद्दू ने ये आयत सुनी, कहने लगा यार ये अल्लाह ताला कसम उठा रहा है, इंजीर की कसम, जैतून की कसम, ये कोई बड़ी मजेदार चीज होगी मैं खाता हूं। तो उसने इंजीर खाई, इंजीर तो वाकई मजेदार होती है, कहने लगा भाई वाकई अल्लाह ने सही कसम उठाई है। तो जैतून खाया, जैतून कड़वा होता है, तो कहने लगा लगता है अल्लाह ताला ने चखे बगैर ही कसम उठा दी है इसकी। वो तीन वो जैतून। तो मैं आप सबसे, बच्चों से, बच्चियों से, डॉक्टरों से कहता हूं, अपनी ग़िज़ाओं को, बेकरी से बाहर आओ, बेकरियों से निकलो, बिस्कुटों से, पेस्ट्रियों से, केक से, समोसे, पकौड़े। अपने नबी का चार्ट पढ़ो, मेरे नबी कैसे खाते थे, क्या खाते थे। कम से कम उससे रास्ता मिल जाएगा। वो ग़िज़ाएं तो हम नहीं खा सकते, लेकिन कम से कम हमें रास्ता तो मिले। कभी आपने भुना हुआ गोश्त जिंदगी भर नहीं खाया। भुना हुआ गोश्त, हमारी कड़ाइयों से सारा बाजार भरा पड़ा है, जिंदगी भर भुना हुआ गोश्त नहीं खाया। और गोश्त खाया तो सिर्फ गोश्त ही खाया। और आपको गोश्त में बकरे की दस्ती पसंद थी, अगला हिस्सा, गर्दन का गोश्त पसंद था, दस्ती का गोश्त पसंद था। उबैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बावर्ची थे, वो देग चढ़ाए हुए खड़े थे। तो आपने कहा उबैद मुझे दस्ती पकड़ाना। अरबों में बोटियां नहीं बनाते थे, पूरा हिस्सा डालते थे। तो उन्होंने ऐसे डोई डाली और दस्ती निकाल के आपको पेश की। आपने दोनों हाथों से पकड़कर सारी को ऐसे नोच नोच के खाया, यूं फेंक दी। तो उबैद दस्ती पकड़ाना। तो उसने फिर आपको यूं पेश की, आपने दोनों हाथों से यूं नोच के उसे खाया, फिर यूं फेंक कर कहा उबैद दस्ती पकड़ाना। वो कहने लगे या रसूल अल्लाह, अब बकरे में तो 2 ही होती हैं, अगर तेरा भला हो जाए, अगर तू मेरे कहने पे डोई डाल देता तो जब तक मैं कहता रहता अल्लाह मेरे लिए निकाल के मुझे खिलाता रहता। तेरी बेयकीनी ने काम खराब कर दिया। अब बाहर निकले, सहाबा बैठे थे। आपने कहा क्यों बैठे हो? कहा जी भूख ने सताया है, बाहर आ गए, सर्दियों का जमाना। तो आपने हजरत अली से फरमाया, अली जाओ ये खजूर से कहो अल्लाह का रसूल कहता है हमें ताजा खजूरें दो। अगर हजरत अली भी उबैद की तरह कह देते कि जी या रसूलल्लाह खजूरें तो सर्दियों में कोई नहीं होती, तो फिर वहीं अल्लाह की मदद रुक जाती। तो अली का मकाम तो उबैद से बहुत ऊपर था। वो एकदम उठे, कहने लगे अल्लाह का रसूल कह रहा है हमें ताजा खजूरें चाहिए। तो शदीद सर्दी में दरख्तों, खजूर के पत्तों से ताजा टप 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 खजूरें इतनी गिरी कि पूरी चादर भर गई। तो आपने चादर उठवा के लाओ भाई खाओ भाई, आपने सबको खिलाया। तो आपको गोश्त में सीरियसली भाई यहाँ पर जो वाक्य बताया गया है बहुत ही अलग तरीके का, और आखिरी में समझाया गया है कि आपने कहा और आप वो विश्वास से कर दिया। तो जैसे कि वो जो बोन थी, अगर वो बोलते कि हाँ मैं देता हूँ, तो वो अगर वापस निकालते तो फिर प्रकट हो जाते हो। जैसे कि खजूर, सर्दियों में खजूर आ गए भाई, वो तो एक चमत्कार था। वो तो आप विश्वास करोगे तो आता ही। बाकी खजूर तो एक बहुत ठंडा फ्रूट है, मतलब आप उसको हमारे पास खजूर रखा है, बहुत गर्मियों में खाते हैं ना उसको, तो वो बॉडी को इतना अंदर से इतना ठंडा करता है, बहुत अच्छा होता है। डेट्स तो मैं डेली बेसिस पे भी बहुत खाती हूँ, मेरे पास बहुत है डेट्स। तो सीरियसली बहुत अच्छा ये वीडियो था, बहुत अच्छे ये स्पीकर हैं। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करके बताएं हमारा रिएक्ट आपको कैसा लगा। जल्दी मिलेंगे, नमस्कार, थैंक यू।